नमस्कार दोस्तों, श्योर सिलेक्शन क्लासेस पे आपका स्वागत है। मैं विष्णु सिंह लेकर के आया हूँ आपका रीजनिंग की क्लास। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ और रीजनिंग, वही क्लास कंटिन्यू चल रही है यहाँ। और ये जो क्लास मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ, ये रीजनिंग की जो क्लास है और मैथ की जो क्लास हैं, ये आपके SSGD के लिए और जो आपके आगे आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, जैसे ग्रुप डी हुआ, NTPC सेकेंड फेज़ हुआ, जो तुम्हारे आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं, इनके लिए ही बहुत महत्वपूर्ण क्लास हैं। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका। पहला क्वेश्चन देखिए आप। देखो जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये किससे है? ये आकृति से है। किससे? आकृति से। देखिए ये जो आकृति आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, ऑप्शन 4 दिखाई दे रहे होंगे, ये आकृति में क्या करवा रहा है? ये जो आपसे आकृति में करवा रहा है, जो खाली स्थान है, क्या है? जो खाली स्थान है या रिक्त स्थान है, उसको पूर्ति करवा रहा है। क्या करवा रहा है? उसकी पूर्ति करवा रहा है। ऑप्शन नंबर जो ए है और ऑप्शन नंबर जो बी है, इन दोनों में ही आपको संभावनाएं बनेंगी। क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर डी, सी और डी, ये दोनों कट रहे हैं, इनमें से कोई होगा नहीं। पर ए और बी में से आपको संभावना लगेगी कि ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही होगा। देखिए क्यों? जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो ऐसे बना हुआ है, वो बना हुआ है कुछ ऐसे करके, ऐसे करके बना हुआ है, वो ऐसे करके। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि देखो जो ऑप्शन नंबर जो आपका क्वेश्चन है, उसमें जो लास्ट वाला जो लाइन है, ऐसी करके कंप्लीट लाइन, जो लाइन है उसमें जो पॉइंट्स हैं, डॉट्स हैं, ये वाले जो पॉइंट हैं, ये रखे हुए हैं ऑलरेडी, वहाँ पर पूरे हैं, कंप्लीट हैं। अगर वो आधे होते, ऐसे करके आधे होते, अगर ऐसे करके वो आधे होते, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता। क्या होता? ए ऑप्शन सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। देखिए इसमें क्या है, ये देखो सीरीज से है। क्या सीरीज से है? ये आपका 117, 107, 107, 92, 72, डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके आपसे पूछ रहा है कि आगे आने वाली संख्या कौन सी होगी, जो इससे आगे आएगी, जो सीरीज़ को फॉलो करती है, इस पैटर्न को फॉलो करती है, वो संख्या कौन सी होगी। तो देखिए मैं इसमें क्या करूँगा, 17 कितने आ गए? ये 17 है, यहाँ कितने? 107 माइनस के 10, 17, 107 माइनस के 92, कितने हो गए? माइनस के 15, 92 इधर है 72 माइनस के 20, यहाँ पे करूँगा माइनस के मैं 25। देखो एक सीरीज चल रही है। क्या? यहाँ एक चल रही है सीरीज। क्या है? एक सीरीज है। -10, -15, -20 और -25। जब मैं 72 से घटाऊँगा 25, तो क्या आंसर आएगा आपका? 72 से माइनस किया 25, क्या आएगा? 47, यानी कि 47 आपका आंसर आ जाएगा। 47 आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है आपका, इससे मैं कह रहा है आपसे, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए ये कह रहा है टेलीविजन, दूरदर्शन, प्रसारण, फिर कह रहा है रेडियो, आगे क्वेश्चन मार्क। ये कह रहा है आपसे, देखिए ये क्या है? टेलीविजन है ना, टेलीविजन, टेलीविजन अनुपात दूरदर्शन प्रसारण, ठीक है ना। फिर आपसे कह रहा है यहाँ आगे क्या कह रहा है? रेडियो। क्या कह रहा है वो? रेडियो। क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन मार्क है। आपसे पूछ रहा है यहाँ इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखो इसका संबंध जो इससे है, ऐसा ही संबंध यहाँ होगा, वो संबंध बताना है, वो संबंध क्या होगा और ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए ये कह रहा है प्रसारण, ऑप्शन ए में प्रसारण, ऑप्शन बी बातें करना, ऑप्शन सी मित्रता, ऑप्शन डी लिखना। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। कैसे? देखिए जो टेलीविजन होता है, क्या आपका टेलीविजन होता है यानी टीवी होता है, उसमें क्या करते हो आप? दूरदर्शन प्रसारण, यानी दूर की चीज़ों को देखते हो और क्या करते हो? उनका सुनते हो। क्या करते हो? सुनते हो। दूरदर्शन प्रसारण यानी देखते भी हो और सुनते भी हो। दूर की चीज़ों को क्या? दर्शन यानी देखते हो और उनका प्रसारण यानी सुनते भी हो। जो आपका रेडियो होता है, रेडियो, आप उसमें चीज़ें देखते नहीं हो। क्या करते हो? सिर्फ उनका प्रसारण करते हो, यानी कि उन्हें सुनते हो। क्या करते हो? सुनते हो, उनका प्रसारण आप नहीं करते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। देखिए ये कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें कह रहा है आपसे वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच
के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस। क्या कह रहा है? कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस। कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस। देखो ये जो ऑप्शन आपका डी है ये सही हो जाएगा। आप कह रहे होंगे कि ऑप्शन जो सी है वो सही होगा। देखो जो कीबोर्ड होता है और मॉनिटर होता है और माउस होता है, ये तीनों ही एक सिस्टम है। क्या है? कंप्यूटर में यूज़ होते हैं तीनों के तीनों, ठीक है ना। पर इसमें होता क्या है, देखो कीबोर्ड अलग होता है, मॉनिटर अलग होता है और आपका माउस अलग होता है। क्या होता है? माउस अलग होता है, कीबोर्ड अलग होता है और मॉनिटर अलग होता है। इनमें अलग अलग वस्तुएं क्या है? मॉनिटर अलग हुआ आपका, और वो माउस अलग हुआ, कीबोर्ड अलग हुआ, ये तीनों ही अलग अलग वस्तुएं हैं। तो क्या हो जाएगा? ये ग्राफ आपका जो वेन डायग्राम है वो ऐसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। ये आपका सीरीज से है। क्या है? सीरीज से है। ये क्वेश्चन आपका सीरीज से है। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे, इसमें कह रहा है वो आपसे 21 भागित 8, फिर है आपका +2 माइनस के 12 इंटू 3 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। पर देखो उसने क्या कहा है ऊपर, देखो ये कह रहा है दिए यदि प्लस का अर्थ गुणा, किसका? प्लस का अर्थ क्या कर दे? वो प्लस का कर दे गुणा, क्या कर दे? गुणा। फिर कह रहा है आपसे वो माइनस का अर्थ क्या कर दे? प्लस, माइनस का कर दे प्लस। फिर कह रहा है आपसे वो गुणा का अर्थ क्या हो जाए? भाग। गुणा का अर्थ क्या हो जाए? भाग। कैसा हो जाए? भाग। और भाग का अर्थ क्या हो जाए? भाग का अर्थ हो जाए माइनस। क्या हो जाए? माइनस। तो अब आपका निकाल, अब करना है आपको ये समीकरण हल। अब करना है आपको ये हल। तो देखिए पहले करते हैं भाग, बोर्ड मास पढ़ा है ना, बोर्ड मास। पहले करते हैं क्या हम? भाग। 3 सही है 4 बार, 2 दूनी, पहले फिर करते हैं इंटू, 4 दूनी 8, वो 8 दूनी 16, सॉरी 8 है यहाँ पर, 8 दूनी 16, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 16 प्लस के 4 और यहाँ माइनस के, ये हम यहाँ पर 21 है, 21 माइनस 16 प्लस 4। अब आपने क्या किया यहाँ पर, ये प्लस की है वैल्यू, ये प्लस की है, 21 4 25 माइनस के 16 कितना आ गया? 9 आपका आंसर आ गया 9 आपका आंसर आ गया। देखिए 21 माइनस 8 इंटू 2, ठीक है ना, प्लस के 12 भागे 3, 3 से 4 बार, 4 2 8 दूनी 16, 21 माइनस के 16 प्लस 4, 21 और 4 25 माइनस 16 कितना हो गया? 9 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अब ये भी आपका संबंध बताने वाले से क्वेश्चन है। इसको हम सीरीज़ बोल सकते हैं कि सीरीज़ है, एक सीरीज़ लगती है यहाँ पर, सीरीज़ बोल सकते हैं ऐसे हम। देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है आपसे M N Q और R, इसका आपको दे रखा है यहाँ पर L M P Q, फिर नीचे दे रखा है आपको R S V W, R S V W, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। आपसे कह रहा है क्वेश्चन में उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे से संबंधित है, ठीक है ना। आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर m को क्या कर दिया उसने, l क्या किया है माइनस के 1, n को -1, q को p -1, r को q -1, यानी कि उसने प्रत्येक पद में -1 किया है, प्रत्येक वर्ड में -1 किया, यानी कि यहाँ -1 किया होगा। तो यहाँ कर दो +1 में प्लस के 1, r के बाद क्या आएगा s, क्या आएगा s, फिर मैं यहाँ करूँगा +1 प्लस के 1 क्या आएगा t, यहाँ करूँ +1 क्या आएगा w, यहाँ करूँगा +1 क्या आ जाएगा x, क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा, STWX क्या आ जाएगा STWX। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, इसमें कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे से है। 42 72 और ये यहाँ पर है आपका समानुपात 12 अनुपात क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है, क्या है ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 6 अनुपात, यहाँ पर कितना है 8 का स्क्वायर, 72 है ना, ये 8 का स्क्वायर प्लस के 8 समानुपात। अब देखिए 12 है 12, 3 का स्क्वायर प्लस के 3, ऐसे देखो यहाँ 2 प्लस किया है ना, ऐसे यहाँ मैं 2 प्लस करूँगा, कितना आएगा 5 का स्क्वायर प्लस के 5, कितना आ जाएगा 30, 30 आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा
30 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 42:72, समानुपात 12, अनुपात क्वेश्चन मार्क। आपको यहाँ बताना है यहाँ क्या आएगा, इन दोनों में संबंध देख के जो यहाँ संबंध लगा हुआ है वो आपको यहाँ लगाना है। इसके बाद देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 6 कितने हो गए 42, 8 का स्क्वायर प्लस के 8 कितने हो गए 72, 8 64 प्लस के 8 72। फिर आपसे जो कह रहा है 3 3 9 प्लस के 3 12, 5 25 प्लस के 5 कितने हो गए 30। यानी कि जो वर्ग पहले किया है उसमें 2 और ऐड करके उसका वर्ग और वही संख्या जोड़ दी है। क्या किया, वही संख्या उसमें जोड़ दी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे कह रहा है ये रेड को 19 RED, रेड को क्या लिखा है उसने 19 लिखा है। तो फिर आपसे कह रहा है वो वेड WED को क्या लिखा जाएगा, WED को क्या लिखा जाएगा। देखिए उसने यहाँ क्या किया है 18, ये इसका कोड होता है 18, इसका होता है 5, इसका होता है 4, 18 प्लस 4 5 माइनस के 4, 18 और 5 कितने हो गए 23, माइनस 4 कितने हो गए 19। ऐसे ही है, ये कितने पे होता है, ये होता है 23 प्लस के 5 माइनस के 4 कितने हो गए 24, कितने हो गए 24। 23 और 5 28, माइनस 4 कितने हो गए 24, 24 आपको क्या आ गया आंसर आ गया आपका 24। क्या आ गया आंसर आपका 24 आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, ये सीरीज से है, किससे सीरीज से। देखिए यहाँ लिखता हूँ सीरीज को 14 18 24 32 42, 24 32 और ये 42 क्वेश्चन मार्क। आपसे पूछा है कि आगे कौन सा पद आएगा या संख्या आएगी, आगे कौन सी संख्या आएगी, दी गई सीरीज को जानिए और आगे संख्या कौन सी आएगी। देखिए +4 प्लस 6 प्लस के 8 प्लस के 10 प्लस के 12, यानी कि प्रत्येक अगले पद में जो संख्या जोड़ रहा है उसमें और 2 ऐड करके फिर वो संख्या जोड़ रहा है, यानी कि +2 की वृद्धि चल रही है। देखो अगर मैं इसे निकालूंगा यहाँ +2 ऐसे करके वहाँ वृद्धि हो रही है, आगे संख्या निकालता जाऊँगा तो मैं। देखो जब मैं यहाँ 10 जोड़ रहा हूँ 2 ऐड करूँगा इसमें 10 में तो 12 हो गए, 42 और 12 कितने होते हैं चौगुने, कितने होते हैं चौगुने, यानी कि 54, कितने 54 आपका क्या आ गया आंसर आ गया 54, चौगुना आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, ये आकृति से है, किससे है आकृति से है। ये जो क्वेश्चन है आपका ये है आकृति से। और देखिए ये जो आपकी आकृति यहाँ पूरी करवा रहा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, 3 आकृति दी गई हैं और इन्हीं आकृतियों को आगे पीछे करके या घुमा के एक चौथी आकृति बनाई गई होगी जो कि आपसे पूछ रहा है। और देखिए पहले क्या है त्रिभुज, फिर एक वृत्त है, उसमें एक जो उसका एक वृत्त को 4 भागों में तोड़ दिया गया है, उसमें से एक जो भाग है उसको ऑल ब्लैक यानी पूरे कलर से कर दिया है, ब्लैक कलर से कर दिया गया है। और फिर 2 एरो हैं, एरो नहीं 2 लाइन्स हैं, इसमें एक एरो का प्रतीक कर रही है। और देखिए उसने क्या कहा है, जो त्रिभुज है पहली आकृति त्रिभुज है उसको 90 डिग्री घुमाकर 90 घुमाया है और नीचे रख दिया है, ठीक है ना। फिर तीसरी में क्या किया है, फिर उसको 90 घुमाया है, तीसरी में 90 और ऊपर रख दिया है। और फिर चौथी जो आकृति आएगी उसमें 90 घुमाएगा। देखिए जो आपकी पहली आकृति है उसमें त्रिभुज ऐसे करके बन रहा है ऐसे, फिर दूसरी में बन रहा है आपका त्रिभुज ऐसे, फिर तीसरी में बन रहा है आपका त्रिभुज ऐसे करके बन रहा है त्रिभुज आपका, तीसरी में बन रहा है ऐसे, यानी कि 90 घुमाया यहाँ, फिर 90 घुमाया यहाँ, फिर 90 घुमाएगा आगे, तो कैसे बन जाएगा त्रिभुज, त्रिभुज बनेगा आपका ऐसे करके। और ये आकृति को ऊपर थी ये नीचे आई थी, ये ऊपर थी तो ये नीचे आएगी, तो आकृति क्या होगी तुम्हारी, आकृति नंबर देखो, आकृति नंबर जो बी है आपका वो ऑप्शन सही हो जाएगा। आकृति नंबर बी दिख रही है ना आपको, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखो जो आपका सर्कल है, सर्कल ये जो सर्कल बन रहा है ऐसे करके सर्कल बन रहा है, जो आपका सर्कल है ऐसे करके, ये वाला सर्कल है, इसमें ऐसे करके ब्लैक कलर से उसे रख दिया गया है। और सेकंड में फिर उसको 90 घुमाया गया, कैसे घुमाया गया है, इसको भी 90 घुमाया गया है, यानी कि फिर ये ब्लैक कर दिया है, ठीक है। फिर थर्ड में भी यही किया गया है, थर्ड में फिर इसको 90 घुमाया गया है, इसे ब्लैक करके इसे ब्लैक कर दिया गया है। ऐसे ही फोर्थ में देखो जो आपको दिख रहा है ना ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में ही ये दिख रहा है कि यहाँ आपको देखो ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला जो पार्ट है ये वाला ब्लैक है, कैसा है ये वाला ब्लैक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर समूह, 4 अक्षर का समूह दिए गए विकल्पों में से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत अक्षर समूह का चयन करें। देखिए ऑप्शन ए है ACF,
ऑप्शन बी है आपका KMP, ऑप्शन सी है आपका TVY, ऑप्शन डी है आपका BCG। क्या है? BCG। अब देखिए +2 +3 +2 +3 +2 +3। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, +2 +3 +2 +3 +2 +3, ठीक है ना, +2 +3 +2 +3 +2 +3। यानी कि पहले पद में जब दूसरे पद की बात कर रहा है वो, तो उसने +2 किया है, तो तीसरे पद की बात कर +3 किया है। तो यहीं देखो क्या करना था, उसे +2 करना था, यहाँ +3 करना था। क्या करना था? +3 करना था। यही एक ऐसा पद है जो इनसे मेल नहीं खाता, इन तीनों से भिन्न है। क्या है? इन तीनों से इसमें कुछ भिन्न लगा हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, इसमें आपसे क्या कह रहा है, देखिए इसमें आपसे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आपसे स्मार्ट, इसमें क्या कोड दिया गया है आपको RKXNO, RKXNO। फिर देखो फिर कह रहा है आपसे ग्रेट, GREAT, ग्रेट। ग्रेट का कोड क्या होगा? देखिए आपसे क्या किया है, -1 -2 -3 -4 और -5, यानी सीरीज है। क्या है? -1 2 3 -4 ऐसे करके सब माइनस में लगे हैं। तो यहाँ देखो -1 -2 -3 -4 और -5, यानी -1 -2 -3 -4 -5, ये 7 होता है कोड। इसका क्या होता है? 7 18 5 1 और 20। 7 से गए तो 6 6 पे क्या आती है? F। 18 से 2 गए कितने बजे? 16 16 पे क्या आती है? P। 5 से 3 गए 2 पे क्या आती है? B। जब 1 से 4 जाएंगे बचेंगे कितना? 3। 3 पर क्या आएगा आपका? X आएगा। क्या आएगा? X आएगा। यहाँ 4 जाएंगे तो X नहीं आएगा, W है। क्या आएगा? W आएगा। क्या आएगा? सॉरी W आएगा। यहाँ W आएगा। और देखिए ये 20 पर होती है, 20 से 5 15, 15 पे क्या आता है? O। क्या आता है? O। FPBWO। क्या आएगा? FPBWO। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। देखिए ये कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, यह कथन निष्कर्ष से इसमें कह रहा है सभी गुलाब फल हैं। क्या हैं? सभी गुलाब क्या हैं? फल। सभी जो गुलाब हैं आपके ये क्या हैं? फल हैं। फिर कह रहा है आपसे सभी फल क्या है? पेड़ हैं। सभी फल क्या हैं? पेड़ हैं। सभी गुलाब फल हैं। सभी फल क्या हैं? पेड़ हैं। तो फिर कह रहा है कुछ निष्कर्ष में कह रहा है आपसे सभी पेड़ गुलाब हैं। सभी पेड़ गुलाब हैं? नहीं, पहला जो है वो क्या है? पहला गलत है। फिर सेकंड में कह रहा है आपसे कुछ फल गुलाब हैं। कुछ फल, देखो ये जो फल हैं, कुछ फल क्या हैं? गुलाब हैं। यहाँ ये सही है, सेकंड वाला ये सही है कि कुछ फल जो हैं वो क्या हैं? गुलाब हैं। कुछ फल जो हैं वो गुलाब हैं। अरे मतलब देखो ना दोस्तों, यहाँ पर देखो, आप देखो गुलाब क्या हैं? ये फल हैं। कुछ गुलाब क्या हैं? देखो ये जो फल होंगे, ये वाले, ये जो बीच वाला कॉमन एरिया है, ये भी तो फलों का एरिया आ रहा है ना, फलों में ये वाला जो एरिया आ रहा है। तो कुछ फल क्या हैं? गुलाब हैं। क्या हैं? कुछ फल गुलाब हैं। और क्या कह रहा है वो? पहले में कह रहा है वो सभी पेड़ क्या हैं? गुलाब हैं। सभी पेड़ गुलाब नहीं हैं, कुछ पेड़ गुलाब हैं। क्या है? कुछ पेड़ गुलाब हैं। आप एक बात दिमाग में डाल लो, जब आप आओगे बाहर से अंदर की तरफ, कहाँ आओगे? बाहर से अंदर की तरफ, तब कुछ वाली कंडीशन सही होती है। अब जब आप जाओगे बाहर से अंदर से बाहर की तरफ, जब आप जाओगे अंदर से बाहर की तरफ, तो कुछ और सभी दोनों ही कंडीशन सही होती हैं। क्या होती हैं? दोनों कंडीशन सही होती हैं वहाँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, देखिए ये कह रहा है आपसे कुछ, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है आपसे कुछ अंगूर आम हैं। क्या है? कुछ अंगूर क्या हैं? कुछ अंगूर आम हैं। ये क्या है आपके? आम। ये क्या है? अंगूर। कुछ अंगूर आम हैं। फिर कह रहा है आपसे सभी आम सेब हैं। सभी आम क्या हैं? सभी आम हैं आपके सेब। क्या हैं? सेब। सभी आम सेब हैं। अब देखो मुझे सेब के बारे में और अंगूर के बारे में कोई संबंध नहीं दिया गया कथन में। जो सेब है और जो आपके अंगूर हैं उनके बारे में मुझे कोई भी बात नहीं बताई गई है कथन में। और देखिए इसके बारे में मैं कोई बात बता नहीं सकता आपको। जैसे मैं आपसे कहूँ कि किन्हीं दो बच्चों में झगड़ा हो गया है, किन्हीं तो आपने देखा वहाँ दो बच्चों में झगड़ा हो रहा है, जब आपको उनके झगड़े होने का कारण नहीं मालूम, उनमें कारण क्या है जो झगड़ा हो रहा है,
तो आप उनका कैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे? अगर झगड़ा है उसमें कैसे बोल सकते हो? क्या पता वो गलत हो या पता वो गलत हो, कोई गलत होगा। तो देखो ऐसे ही मुझे सेब के बारे में और अंगूर के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, ठीक है ना। क्या पता वो यहाँ से ऐसे करके सेब जा रही हो, बस इससे मिलती हुई जा रही हो, इधर ये हिस्सा ना लिया हो या फिर ले लिया हो, मुझे पता नहीं ना, तो कह नहीं सकता मैं कुछ। आगे देखिए निष्कर्ष में कह रहा है कुछ आम अंगूर हैं, क्या हैं? कुछ आम अंगूर हैं, कुछ आम क्या है? अंगूर हैं। ये सही है पहला वाला, ये कह रहा है कुछ आम क्या हैं? अंगूर हैं। हाँ सही है। देखो ये जो कुछ जो आम है, ये वाला जो कॉमन एरिया है, कॉमन एरिया है, ये कुछ आम क्या है? अंगूर हैं। फिर कह रहा है सभी सेब अंगूर हैं। देखो सभी सेब अंगूर हैं, भाई मैं इसमें क्लियर नहीं हूँ। देखो अंगूर का और सेब का मुझे संबंध बताया नहीं कथन में, तो इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकता हूँ जब तक मुझे कुछ बताया ना चाहिए। तो कैसा रहेगा? ये वाला आपका गलत हो जाएगा। जब तक मुझे पता नहीं तो कैसे कह दूँ मैं वो सही है गलत है? जब किसी इंसान को मैं जानता ही नहीं हूँ तो कैसे कह दूँ कि ये इंसान सही है या बुरा है, अच्छा या बुरा है? जब तक मुझे उसके जानूंगा नहीं या उससे मिलूंगा नहीं तो उसे कैसे जानूंगा? तो देखो मुझे सेब के बारे में और अंगूर के बारे में कुछ नहीं बताया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। देखिए ये कह रहा है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक अलग है। असंग शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए विवर, अंधा, गूंगा, बहरा। ऑप्शन नंबर ए विवर, ऑप्शन नंबर बी अंधा, ऑप्शन नंबर सी गूंगा, ऑप्शन नंबर डी बहरा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना आपका विवर, वही इसका सही है, यही संगत है। क्या है? यही संगत है। और ये तीनों अंधा, गूंगा, बहरा ये एक संगत हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। ये क्या है? आपकी आकृति से आ गया। नेक्स्ट देखिए आकृति लगाई गई है दाएं तरफ की तरफ, दाएं तरफ लगाई गई आकृति। तो देखिए ये जो ऑप्शन नंबर जो आपका सी बन रहा है ना, सी, ये इससे क्लियर हो रही है आकृति, क्योंकि देखो जो एक पेड़ पर जो पत्ती लगी है ना, यहाँ टहनी में जो पत्ती लगी हुई है उस पत्ती से क्लियर हो रहा है। ये जो पत्ती है उसकी ऐसे करके यहाँ पत्ती बनाई गई है, ऐसे करके देखो ऐसे करके पत्ती बनाई गई है। जब मैं यहाँ लगा दूंगा मिरर, ऐसे करके लगा दूंगा शीशा, तो ये पत्ती आपको ऐसे करके दिखाई देगी, ऐसे करके ऐसे ऐसे लगेगी ये पत्ती। जब आप शीशा लगाओगे यहाँ तो ये पलट जाएगी आकृति ऐसे करके। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। इसमें आपको क्या दिखा रहा है? देखिए ये क्या कह रहा है आपसे, 3 सर्किल हैं ऐसे करके, ये जो सर्किल दे रखे हैं आपको ऐसे करके सर्किल दे रखे हैं 3। इसमें आपसे कह रहा है 8, 2, 3, 48। फिर कह रहा है आपसे 6, 3, 4, 72। फिर कह रहा है आपसे 12, 2, 1 और एक क्वेश्चन मार्क, 12, 2, 1 और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए फिर आपसे क्या कह रहा है ये 12, 2, 1 क्वेश्चन मार्क, क्या कह रहा है 12, 2, 1 क्वेश्चन मार्क। और देखिए यहाँ जो है क्या है, ये है 12, 2, 1 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 8 × 2 × 3 कितना हो गया? 48। 8 दूनी 16, 16 दिया 48। ऐसे ही ये है 6 × 3 × 4 = 72, 6 × 18 और 18 × 4 = 72। ऐसे ही ये है 12 × 2 × 1 क्या आ गया? 12 दूनी 24। क्या आ गया? 12 दूनी 24 आपका आंसर आ गया। यहाँ आएगा क्या? यहाँ आएगा 24 आपका आंसर आ गया 24। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। ये बैठक व्यवस्था से है, किससे? क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ये कह रहा है ABCDEFG और H गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं और केंद्र की ओर मुख करके हुए बैठे हैं, ठीक है ना। कहाँ बैठे हैं? केंद्र की ओर मुख किए हुए बैठे हैं। ABCDEFG और H गोल मेज की चारों ओर बैठे हैं और केंद्र की ओर मुख किए हुए बैठे हैं। DH के दाईं ओर। देखिए पहले बनाता हूँ मैं गोल मेज, ये होगी मेरी गोल मेज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 व्यक्ति हो गए 8। ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये कह रहा है आपसे DH के दाईं ओर, DH के दाईं ओर चौथे स्थान पर 1, 2, 3 और ये 4, यहाँ हो गया आपका D। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है आपसे तथा B के बाईं ओर दूसरा, तथा B के बाईं ओर दूसरा 1 और ये 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है आपसे FB के बाएं से चौथा है, FB के बाएं से चौथा है। क्या है? F जो है B के बाएं से क्या है? चौथा है। देखिए ये जो कह रहा है यहाँ कह रहा है आपसे FB के बाएं से चौथा है, B के बाएं चौथा 1, 2, 3 और 4। यहाँ क्या हो गया? FB के बाएं को चौथा हो गया। बाएं नहीं दाएं है, सॉरी दाएं। 1, 2, 3, 4 यहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा बाएं दाएं चौथे पर। फिर कह रहा है आपसे CE के दाएं चौथे स्थान पर है, जो CE के दाएं
चौथे स्थान पर है, जो कि बी या डी के तुरंत दाएं नहीं है। कौन नहीं है? अब ई नहीं है। तो देखिए सी मान लिया मैंने यहाँ, और जो है सी क्या है, सी ई के दाएं, यानी ई आ गया यहाँ 1 2 3 4, सी के दाएं हो गया चौथे स्थान पर, और ई जो है वो बी और डी के पास में नहीं है, तुरंत दाएं नहीं है। फिर कह रहा है ए डी का पड़ोसी नहीं है, ए डी का पड़ोसी नहीं है, तो कहाँ आ गया? ए आ गया आपका, यहाँ आ गया आपका ए। फिर देखिए ये आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, निम्न संयोजन में से किसमें तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच में है? निम्न में से कौन सा तीसरा व्यक्ति पहले दूसरे के बीच में है? देखिए सी बी ए बचा, कौन सा यहाँ पर, यहाँ बचा जी, क्या आ गया यहाँ जी। देखिए कह रहा है आपसे ऑप्शन में सी बी ए, ये तो बीच में है, ये क्या है, बीच में है, ये नहीं बनेगा। वो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है निम्न संयोजन में से किसमें तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे के बीच में व्यक्ति के बीच में बैठा है? तीसरा व्यक्ति, यानी ये वाला तीसरा होना चाहिए था। आपसे आता ए सी बी आता तो सही होता। देखिए फिर कह रहा सी में जी सी डी, क्या आता? जी सी डी, ये सही है। फिर कह रहा देखो ए एच ई, फिर कह रहा ए बी सी, देखो ये गलत है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, जी सी डी, यानी कि जो डी है ना बीच वाला व्यक्ति, वो तीसरी बार में आना चाहिए। जो बीच वाला व्यक्ति है वो तीसरा रहेगा, क्या रहेगा? तीसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, इसमें क्या है, ये गलत पद निकलवा रहा है, क्या निकलवा रहा है? गलत पद। देखिए ये कैसे है, देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे, ऑप्शन नंबर ए है 2248, ऑप्शन नंबर बी है आपका 3036, ऑप्शन नंबर सी है आपका 3196, ऑप्शन नंबर डी है आपका 1258। क्या है? 1258। ये डी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन और ये ए ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन है आपके। अब देखिए 2 और 2 4 और 4 8, यहाँ करूँ मैं 2 + 2 + 4 = 8, सही है। अब देखिए ये कह रहा है 3 + 0 + के 3 + के = 6, क्या आ गया? = 6। अब देखिए ये कह रहा है यहाँ 3 + के 1 + के 9 = क्या? 6, ये तो नहीं बन रहा, क्या ये नहीं बन रहा। आगे देखिए 1 + के 2 + के 5 = 8, क्या हो गया? 8, यानी कि जो सी है ये क्या है आपका? ये विषम है। क्या है? ये विषम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये बैठक व्यवस्था से है, किससे है? बैठक व्यवस्था से है। देखिए ये कह रहा है पी एम डी ए एफ एच आर और बी एक सर्कल के चारों ओर केंद्र की ओर मुख किए बैठे हैं, आर ए के दाएं चौथे स्थान पर। तो देखिए आप पहले इनको एक सर्कल में बैठाइए, ऐसे करके एक सर्कल बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 मित्र हैं। आपके मित्र होंगे ना, तो ऐसे ही 8 मित्र हैं और ये खाना खा रहे हैं। मान लो कि शादी में गए हैं, किसी शादी में गए हैं और ये एक बेंच गोल बेंच है, उस पर बैठ गए हैं और सभी साथ बैठे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और बात नहीं कर रहे हैं और अपना खाना भी खा रहे हैं। और देखिए इसमें कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है? ये कह रहा है आपसे आर ए के दाएं चौथे स्थान पर है। आर ए के दाएं, मैंने मान लिया ए यहाँ है, और जो आर ए के दाएं चौथे स्थान पर है 1 2 3 और ये 4, यानी कि आर आपकी यहाँ है। क्वेश्चन फिर आगे से कह रहा है जो पी के दाएं तीसरे स्थान पर है। कौन? जो पी के दाएं। अब देखिए पी के दाएं कौन है? ए। पी के दाएं कौन है? ए। जो आ जाए ना, 100 सेकंड वाली समुद्र है, जहाँ आपका जो आ जाए, जैसे कह रहा है जो पी के दाएं तीसरे स्थान पर है, जहाँ जो आ जाता है वो सेकंड वाले शब्द से ही उसका मतलब होता है। पी के दाएं चौथे स्थान पर, यानी ए अब पी के दाएं तीसरे पर है। 1 2 3 पी के दाएं तीसरा हो गया ये। फिर कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट में एम एच के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो पी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। ये क्या कह रहा है? एम एच के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जो पी के बाएं दूसरे स्थान पर है, यानी पी के बायां, यहाँ हो गया बायां, और एम ये आ गया आपका एच। क्या आ गया? एच। देखो एम और एच में एच दूसरा है तो पी का संबंध होगा दूसरे से। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिर कह रहा है एम एच के बाएं दूसरे स्थान पर है। एम जो है एच के बाएं दूसरे पर, 1 2, यहाँ क्या आ गई आपकी? एम आ गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फिर आगे कह रहा है आपसे, देखिए ये कह रहा है फिर
बी डी के दाएं तीसरे स्थान पर है। कौन है? बी जो है वो डी के दाएं तीसरे स्थान पर है। बी डी के दाएं तीसरे स्थान पर है। अब देखिए बी कहाँ आएगा? बी डी के दाएं। अब देखिए मैंने डी मान लिया यहाँ, तो 1 2 3 बी आ जाएगा यहाँ। फिर ठीक है, अब बचा कौन? आपका बचा एफ, जो कि वो यहाँ आ गया। और देखिए आपसे कह रहा है बी के निकटतम पड़ोसी कौन है? बी के निकटतम पड़ोसी कौन है? बी के निकटतम पड़ोसी एच और एम। क्या? एच और एम। ये नहीं आएगा। ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है आपसे, ये कुछ गलत हो गया यहाँ पे। बी डी के दाएं तीसरा है, डी बी के दाएं है, बी नहीं डी बी के दाएं है, सॉरी। यहाँ आएगा बी और यहाँ आएगा आपका डी। यहाँ डी बी के दाएं था, डी बी के दाएं था। तो देखो ये कह रहा है बी का पड़ोसी कौन है? एक तो ए है और एफ है। क्या है? ए के पड़ोसी क्या आ जाएंगे? ए और एफ। क्या आ जाएंगे? ए और एफ। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। देखो यहाँ पर वो लिख तो रहा है डी बी के दाएं, मैं ये बोल दिया था बी डी के दाएं, इतनी सी मिस्टेक हो गई थी। तो बी यहाँ आना था आपका। ये कह रहा है डी बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो 1 2 3। और बी का पड़ोसी कौन है? ए और एफ बी के पड़ोसी हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। ये जो आपकी आकृति बन रही है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आपको, सेम वही आकृति रख दी है। क्या है? सेम वही आकृति आपके यहाँ रख दी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा सी। फिर क्या ऑप्शन आकृति देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए, ये कह रहा है आपसे AGLPS, AGLPS ये क्या है? ये सीरीज है, आगे डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। अब देखिए आपसे कह रहा है आगे पद क्या आएगा? प्लस के 6, प्लस के 5, प्लस के 4, प्लस के 3, प्लस के 2। क्या? प्लस 2। देखो सीरीज है, प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2। और ये आता है 19 पर। आप 19 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा? 21। 21 पर क्या आता है? यू। क्या आता है? यू। यू आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। तो ये कह रहा है आपसे यहाँ, ये आकृति है। क्या है? आकृति। कोई जो कागज़ था, क्या था? कोई कागज़ था ऐसे करके, कैसे करके? कोई कागज़ था ऐसे करके, ठीक है ना। फिर उसको यहाँ से मोड़ा गया। देखो यहाँ से ऐसे करके आधे से मोड़ दिया, तो कैसे बन जाएगा वो बन जाएगा कुछ ऐसे करके, कुछ ऐसे बन जाएगा। फिर देखो उसको यहाँ बीच से ऐसे करके फोल्ड कर दिया गया, ऐसे करके, तो कैसे बन जाएगा? फिर वो दिखाई देगा आपको ऐसे करके दिखाई देगा, सॉरी ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे दिखाई देगा, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके दिखाई देगा। फिर उसमें पॉइंट मार दिए, तो देखो यहाँ पर पॉइंट मारे हैं उसने ऐसे करके, तो पॉइंट मारे हैं। फिर कह रहा है वो कि इसको खोल दिया जाएगा। क्या? इसको पूरा खोल दिया जाए, यानी कि ऐसा कर दिया जाए, तो ये कैसे दिखाई देगा? देखिए 2 पॉइंट थे यहाँ पर, ऐसे करके आपने से ऐसे खोला तो पॉइंट यहाँ आ जाएंगे ऐसे करके। फिर आपने ऐसे करके ऊपर खोल दिया तो ये पॉइंट यहाँ थे ऐसे करके, और ये पॉइंट अब यहाँ पहुँच जाएंगे, एक ऐसे और एक ऐसे। ये पॉइंट यहाँ नहीं रहेगा, ये और ये ऐसे, वो ऐसे दिखाई देगी। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। इसमें कह रहा है आपसे सोनम बड़ी है रेनू से। कौन बड़ी है? सोनम। सोनम बड़ी है किससे? रेनू से। फिर कह रहा है आपसे कोमल छोटी है रेनू से। कोमल छोटी है रेनू से। फिर कह रहा है आपसे प्रिया बड़ी है सोनम से। कौन बड़ी है? प्रिया बड़ी है रेनू से। इनमें से सबसे बड़ी कौन है? कौन है? प्रिया। देखिए इन क्वेश्चनों में होता क्या है, आप जो लगाते हो ग्रेटर देन और लेस देन, आप वो ना लगाइए। कोई अमीर हो या गरीब हो, जो अमीर है वो ऊपर, जो गरीब है वो छोटे, वो नीचे। अब देखिए ये कह रहा है जो बड़ा है वो ऊपर, जो छोटी है वो नीचे लिख दो। कोई व्यक्ति हो या कोई महिला हो या कोई पुरुष हो, कोई वस्तु हो कि वस्तु बड़ी है या वो मंजिल छोटी है, ऐसे आते हैं क्वेश्चन कि मंजिल ए बड़ी है मंजिल बी छोटी है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। जो बड़ा है वो ऊपर, छोटा है वो नीचे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। देखिए जो क्वेश्चन आपसे है वो है आम अनुपात फल। आम अनुपात फल। फिर कह रहा है आपसे आलू अनुपात क्वेश्चन मार्क। आम, देखो आम क्या है? एक फल है। क्या है? आम एक फल है। आलू क्या है? आलू एक क्या है? क्या सब्जी है। आलू क्या है? आलू एक सब्जी है। क्या है? आलू एक सब्जी है। आलू सब्जी है। आम क्या है? फल है। आलू क्या है? सब्जी है। आपसे कह रहा है ये संबंध दिखा रहा है, आम क्या होता है? फल होता है। आलू क्या होता है? एक सब्जी होती है। जो आपके क्वेश्चन थे मैंने वो यहाँ करा दिए हैं।